तो भाई पहले तो एक काम करो कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट शेयर करिए, रीपोस्ट करिए, उस पर जाके आप अपने क्वेश्चंस पूछो जो भी आपको पूछना है रसल वोट्स से। रसल वोट्स जानते हो भाई, हम लोग हमेशा उनकी न्यूज़ कवर करते हैं टॉप 2 या टॉप 3 इनसाइडर्स में से। तो इससे अच्छा आई डोंट थिंक मौका मिलेगा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर की अपडेट्स निकाल सको। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस कि भाई किसके लिए क्या प्लान्स है, ये वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में जाके अभी के अभी फटाफट से भाई मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, पोस्ट मैंने शेयर करा है, वहाँ पे कमेंट करो। जब आपके क्वेश्चंस पिक होंगे तो भाई मैं उनका आंसर दे दूंगा, मतलब शेयर कर दूंगा आपके साथ कि रसल वोट्स ने क्या बताया। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई की इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानने का। तो बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो तो जाके कमेंट कर सकते हो। फटाफट से शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले जे ऊसो से। एंड पहली चीज मैं जो कन्फेस करना चाहता हूँ वो ये है कि सुबह में मैंने एक्चुअली में बकवास करी है। सुबह वाली वीडियो में मैंने बोल दिया साफ साफ कि भाई जे ऊसो का मैच है, कहाँ ही अच्छा होगा। और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, इसलिए नहीं कि आपको मेरे ओपिनियंस पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं भाई। मैंने खुद वो मैच देखा बाद में, बिकॉज मैंने पहले देखा ही नहीं था और ये मैंने गलती कर दी। मैंने सिर्फ एंड देखा, एंड देख के मैंने बोल दिया कि भाई हमेशा की तरह जे के मैचेस ऐसे ही होते हैं तो ऐसे ही होगा। तो ये मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। बाकी बस मैच अच्छा था, आई मीन दिस, ठीक है, इस बार आई मीन दिस कि मैच अच्छा था। बाकी अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने तो इसको लेकर स्टिल मेरा कंसर्न है कि भाई ये रेन कैसी रहेगी कैसी नहीं, बिकॉज 50 चीज़ों में इन्वॉल्व वो स्टिल हैं। अब ऐसे में भाई वो सब छोड़ते साइड रखते हैं, जे ऊसो गाइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के बाद में। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, एक फुटेज निकल के सामने आ रही है मंडे नाइट रॉ के ऑफर से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी इसको शेयर करा अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन क्राउड रिएक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जे ऊसो अपने भाई काफ़ी इमोशनल दिख रहा है। इमोशनल होने वाली बात भी है, ऐसा नहीं कि कोई कल के आए हुए टैलेंट है भाई। बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है, काफ़ी हसल करा है जिमी के साथ में। उस टाइम से आई बिलीव काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे जब जे एंड जिमी आते थे मुंह पे पेंट लगा के एंड डांस करते थे अपने एंट्रेंस पे। उस टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऊसोज को। तो हसल तो भाई जानते हैं काफ़ी टाइम लग गया। अब जाके पहली सिंगल्स टाइटल जे ऊसो ने जीती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इमोशनल ऑब्वियसली होंगे, लेजिट रो रहे थे भाई, आंसू से रो रहे थे। उसके बाद थैंक्स करते हैं फैंस को ये वो, एंड उसके बाद प्रॉमिस करते हैं कि इनकी रेन कमाल की होगी। एंड बाकी यीट यीट तो करना है, वो तो भाई होगा ही होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जे ऊसो भाई, ये इन्होंने अपनी पहली सिंगल्स टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जीती है। लेट्स होप कि ये रेन अच्छी जाए ताकि आने वाले टाइम के लिए भी डोर्स ओपन रहे और फ्यूचर रन्स के लिए। बाकी भाई ये तो बात होगी कि जे ऊसो चैंपियन बन गए, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा खुश कौन होंगे भाई? जे ऊसो तो हैं ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उनके पापा को होगी, यानी कि रिकी को। कितने टाइम से वो पुश कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि जे ऊसो को सिंगल्स टाइटल दो, आप क्या कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो। 50 तरीके के एलिगेशंस भी लगाए थे जे ऊसो के रिलेटेड भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिकी ने। अब क्योंकि फाइनली बन चुके हैं जे ऊसो चैंपियन, तो रिकी भाई किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिकी भाई एक जीआईएफ पोस्ट करते हैं, मस्त भाई डांस वांस वाली जीआईएफ है, यानी कि फुल ऑन पार्टी मोड में रिकी। इवन भाई रिया रिप्ली जिनके ऊपर हेट दे रहे थे रिकी, उसके ऊपर रिया रिप्ली के ऊपर भी इन्होंने कमेंट करा, मतलब रिया रिप्ली को टैग करके, रिया रिप्ली को मेंशन करके आप देख सकते हो। टैग करते हैं रिया रिप्ली को, लिखते हैं इट्स टाइम टू सेलिब्रेट मामी एंड योर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे मेन इवेंट ऊसोज। तो यहाँ पे भाई इतने खुश हो गए रिकी कि रिया रिप्ली से खुन्नस पाल के चल रहे थे, वो भी भूल गए, बोले भार में जाए भाई, अब मेरा बेटा बन गया भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, सिंगल्स टाइटल मिल गई, अब तो सेलिब्रेट करेंगे। तो रिकी काफ़ी खुश दिख रहे हैं। बाकी पूरे इंटरनेट ने रिएक्ट करा है, रिया रिप्ली ने भी करा है, काफ़ी कुछ हुआ, 50 चीज़ें हो रही है भाई। तो ये जे ऊसो के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी हाइप में है, फैंस भी काफ़ी खुश हैं। हर चीज़ भाई अच्छी है, गुडी है। अब देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या तुरंत इनको हरवा देती है ब्रॉन ब्रेकर से, या फिर ये रेन लंबी जाती है, वो देखना होगा। एंड लंबी जाती है तो कैसी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के सामने आ चुकी है भाई, एंड एक और लो इन्होंने टच करा भाई, यूएस नेटवर्क के ऊपर आ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड है, ये होना ही होना है। रसलनॉमिक्स की अपडेट निकल के सामने आई है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आप देख सकते हो 1.494 मिलियन इस हफ्ते की रही। पिछले हफ्ते भाई सीजन प्रीमियर एपिसोड था, वहाँ पे व्यूअरशिप थी 1.79 करके कुछ थी, अप्रॉक्स 1.8 आप कह सकते हो। इस वीक आप लोग अप्रॉक्स 1.5 कह सकते हो, एग्जैक्ट बोलूँ तो 1.494। पिछले हफ्ते से भाई 2,29,000 व्यूअर्स कम है इस हफ्ते। एंड आई थिंक ये काफ़ी सैडनिंग नंबर है, बिकॉज इसके मान के चलो भाई 2.4 मिलियन 2.5 मिलियन के आसपास फॉक्स पे पहुंचते थे, यानी कि लगभग 1 मिलियन व्यूअर्स डाउन हो गए। अब इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट खराब या फिर ऐसा कुछ। स्मैकडाउन आई थिंक अच्छा एपिसोड था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि यूएसए की रीच इतनी नहीं है भाई। फॉक्स फ्री था ऑन केबल टेलीविजन, इसलिए लोग उसको ज़्यादा देखते थे, लेकिन यूएसए फ्री नहीं है, तो इसलिए भाई व्यूअरशिप थोड़ी कम है एंड ये कम रहेगी। मुझे लगता है भाई कि वो दिन भी दूर नहीं है कि स्मैकडाउन शायद 1.2 मिलियंस तक पहुंचने लगे, ये मुझे विजिबल दिख रहा है। बाकी अभी फिलहाल के हिसाब से भाई ये कुछ है अपडेट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर। क्या सोचता आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये बैड ब्लड के मेन इवेंट को लेकर। तो भाई कल मैं आपको बता रहा था कि बैड ब्लड का मेन इवेंट अभी कहना है खुद यूएसए नेटवर्क का कि हेल इन अ सेल मैच होगा मैकिंटायर एंड
सीएम पंक के बीच में। लेकिन भाई कहानी में एक ट्विस्ट आया है एंड शायद जो लोग रोमन रेंस कोडी रोड्स के टैग टीम मैच को देखना चाहते थे मेन इवेंट में, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस द ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिको एंड जेका फाटू वॉज सेट टू मेन इवेंट WWE बैड ब्लड एज ऑफ लास्ट वीक। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंफर्म है कि मेन इवेंट होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैकइंटायर का मैच कंफर्म है कि मेन इवेंट होगा, बिकॉज फाइटफुल का कहना है कि पिछले हफ्ते भाई WWE ने डिसाइड कर लिया था कि ये इनका जो टैग टीम मैच है ये मेन इवेंट होगा बैड ब्लड का। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ भाई यूएस नेटवर्क की वेबसाइट पे हेल इन अ सेल मैच ही बैड ब्लड के मेन इवेंट के तौर पे लिस्टेड है। तो अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसको मेन इवेंट मान के चला जाए। मुझे लगता है कि ये एंड में भाई रोमन कोडी वाले मैच को ही डाल देंगे मेन इवेंट में। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता देना। फिलहाल मुझे थोड़े डाउट्स हैं, कंफर्म मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। सुबह मैं कुछ भी बोल के थोड़ा फंस गया था, तो अब थोड़ा जबान पे कंट्रोल है, ठीक है। अभी आप कौन सा मैच देखना चाहते हो मेन इवेंट में कमेंट करके बताना, मैकइंटायर वर्सेस पंक हेल इन अ सेल मैच या फिर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिको एंड जेका फाटू। ऑनेस्टली बताऊं तो भाई देखो मुझे किसी भी मैच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रोमन रेंस कोडी रोड्स वाला टैग टीम मैच मेन इवेंट में सिर्फ इसलिए देखना चाहता हूँ बिकॉज आई नो कि मैच के एंडिंग में कुछ हो सकता है रोमन कोडी के बीच में, एंड अगर नहीं होने वाला है तो भाई देन आप हेल इन अ सेल मैच मेन इवेंट में डाल दो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि विंस मैकमैन को लेकर। तो आज आपको पता है कौन सा दिन है गाइस? आज है वो दिन जब विंस मैकमैन के लिए WWE खोदने वाली है कब्र। WWE एंड नेटफ्लिक्स दोनों मिलकर, शायद मैं ऐसा बोलूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। विंस मैकमैन ने भाई इतने टाइम बाद पहली बार कल एक ट्वीट करा एंड ट्वीट देख के ही मालूम चलता है कि विंस मैकमैन की फटी पड़ रही है कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री में मुझे ब्योरी करेंगे। जैसा कि मेल्टजर ने कहा, मैं पूरा आपको पढ़ के बताने नहीं वाला, बस इतना बता सकता हूँ कि विंस मैकमैन कहते हैं कि कुछ परमिशन मुझसे ली गई, उसके बाद कुछ नहीं ली गई, उसके बाद इन्होंने खुद से फैब्रिकेट करा। एक क्लेम ये भी है बताया जा रहा लोगों का कि 200 घंटे शूट हुआ है भाई विंस के साथ में, लेकिन 6 घंटे का ही एपिसोड क्यों है? और 6 घंटे में भाई सारे विंस मैकमैन से रिलेटेड नहीं होंगे चीज़ें। तो विंस का इंटरव्यू 200 घंटे लिया गया, 6 घंटे के एपिसोड्स होने वाले हैं टोटल। इनकम बाइन अगर मैं 6 कर दूँ एक घंटे के, तो ऐसे में कुछ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों की। विंस का कहना है कि कुछ गलत करेंगे डॉक्यूमेंट्री में मेरे साथ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यानी कि इनको डर है पहले से ही कि इनको ब्योरी करा जाएगा। साथ में भाई एक अपडेट भी निकल के सामने आ रही है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से, जो कि और भी हॉरिफाइंग है भाई। कहा जा रहा है Vince McMahon wanted to purchase the Netflix docu-series in an attempt to destroy it. However, Netflix refused. Vince McMahon ने कोशिश करी भाई इस डॉक्यू सीरीज को खरीदने की। क्यों? वो चाहते थे इस डॉक्यू सीरीज को खरीद के डिस्ट्रॉय करना ताकि ये पब्लिकली लाइव जाए ही ना, लोग इसको देखें ही नहीं। लेकिन नेटफ्लिक्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, बेचा ही नहीं इन्होंने। एंड अब जो है भाई ये आज रात को 12 बजे रिलीज़ हो जाएगी। तो कुछ भयंकर ड्रामा होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। अब रात भर में तो मैं नहीं देखने वाला, पूरा 6 घंटे की सीरीज़ है भाई। जो मेन न्यूज़ होगी वो आ जाएगी एपिसोड से निकल के सामने, उसके बाद आराम से देखेंगे। कहाँ देखना है? नेटफ्लिक्स पे देखना है। आई थिंक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही है, तो जाके देखना। बाय द वे हिंदी में भी आएगा, ये मैंने देखा कि हिंदी डबिंग में भी उसमें लिस्टेड है, तो हिंदी में भी आएगा। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, हिंदी में भी देख सकते हैं भाई, आपके पास ऑप्शन है बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छी चीज़ करी नेटफ्लिक्स ने। फिलहाल ये अपडेट है विंस मैकमैन की डॉक्यू सीरीज़ को लेकर। लेट्स गेट रेडी भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टा ट्विटर सब पे, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।